एक सच्चा राष्ट्रीय साहित्य राष्ट्रभाषा से ही उत्पन्न होता है और राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सिंह और हम बात कर रहे हैं आज 14 सितंबर को मनाए जाने वाले भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस की। दोस्तों, अंग्रेज 200 वर्षों के शासन के बाद तो यहाँ से चले गए, पर अंग्रेजी सभ्यता और अंग्रेजी भाषा के रूप में अपने पदचिन्ह हमारे राष्ट्र पर छोड़ गए। दोस्तों, आज आज़ादी के 74 वर्षों के बाद भी शायद हमने हिंदी भाषा को वह सम्मान नहीं दिया जिसका वह हकदार था। हमारे देश में हिंदी एक ऐसी भाषा है जिससे पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता था, परंतु किसी के ऊपर इसे जबरन थोपना भी उचित नहीं था। तो चलिए दोस्तों, आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर हम हिंदी भाषा के कुछ रोचक तत्वों को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी। दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा ने राजभाषा का दर्जा दिया था, न कि राष्ट्रभाषा का। इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की प्रथा प्रारंभ हुई और 14 सितंबर 1953 को प्रथम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। दोस्तों, हिंदी मंदारिन यानी कि चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी के बाद चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद एवं टोबैगो में हिंदी आधिकारिक रूप से बोली जाती है। इसके अलावा विश्व के लगभग 150 देशों में हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, हिंदी शब्द स्वयं में हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। इसकी उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। फारसवासी स का उच्चारण ह के रूप में करते थे, इसीलिए वे सिंधु को हिंदू व यहाँ की भूमि को हिंदुस्तान और यहाँ की भाषा को हिंदी कहने लगे। दोस्तों, यह दुनिया की सबसे आसान भाषाओं में से एक है। इसे वैसा ही लिखा जाता है जैसे इसे बोला जाता है। अंग्रेजी की तरह इसमें कोई शब्द साइलेंट नहीं होते। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार पावर लैंग्वेज इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे ताकतवर भाषाओं में से एक रहेगी। दोस्तों, दुनिया के लगभग 176 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर हिंदी पढ़ाई जाती है। उनमें से 45 विश्वविद्यालय अमेरिका में स्थित हैं। दोस्तों, इसके अलावा विदेशों में 25 से ज़्यादा पत्रिकाएं रोज हिंदी भाषा में निकलती हैं। दोस्तों, बाजार में हिंदी टाइपराइटर मशीन 1930 से पहले नहीं थी। पहली हिंदी टाइपराइटर मशीन 1930 में बनी। दोस्तों, हिंदी की व्यापकता और उसकी लोकप्रियता को देखते हुए वर्ष 2017 में 70 हिंदी के शब्दों को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में स्थान दिया गया। दोस्तों, 26 जनवरी 2019 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने नारी शक्ति शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। दोस्तों, हिंदी का पहला वेब पोर्टल webdunia.com था, जो वर्ष 2002 में प्रारंभ हुआ। दोस्तों, भारत में लगभग 77% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और उसे समझते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने हिंदी को आम जनमानस की भाषा कहा है। इन सबके अलावा दोस्तों, हिंदी उन 7 भाषाओं में से एक है जिसका प्रयोग वेब एड्रेस बनाने में किया जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।